श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। पहला सालोक्य मुक्ति, साष्टिर मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। इसमें पहली प्रकार की मुक्ति सालोक्य मुक्ति में भगवान के समान लोक प्राप्ति होती है। वही साष्टिर मुक्ति में भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सामीप्य मुक्ति में भगवान के समीप स्थान प्राप्त होता है। सारूप्य मुक्ति में भगवान के समान स्वरूप प्राप्त होता है। सायुज्य मुक्ति भगवान में लय प्राप्ति होती है। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं। जो प्रेमी भक्त होते हैं, प्रेमा भक्ति से आसक्त होते हैं, उन्हें इन 5 प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं होती, इनकी चाह नहीं होती। प्रेमा भक्ति हमेशा त्याग रूप होती है। इसमें छोटे छोटे धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना नहीं होती। और मोक्ष के ऊपर ये 5 मुक्तियां हैं, इस मुक्ति की भी कामना नहीं होती। प्रेमी भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, उनके नित्य दर्शन करना चाहता है, उनसे लाड लड़ाना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। यह है प्रेमा भक्ति का लक्ष्य। प्रेमा भक्ति जो कर रहा है भक्त, वो भगवान के हमेशा समीप रहना चाहता है। इसीलिए इस प्रकार की वह मुक्तियों से वह दूर है। जिस भक्ति के बदले हमें कुछ मांगा जाए, कुछ प्राप्त करने की हमारे अंदर आशा हो, तो वह तो कामना युक्त भक्ति है और एक प्रकार का यह व्यापार है। आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आप यदि बढ़ रहे हो, तो संसार की वस्तु प्राप्त करके आपको कुछ समय के लिए ही तो आनंद मिलेगा। कुछ समय बाद यह शरीर ही छूट जाएगा, तो भगवान से आपने मांगा ही क्या? अरे इतने बड़े भगवान हैं, भगवान से भगवान को ना मांग के, भगवान की सेवा ना मांग के, भगवान की प्रेमा भक्ति ना मान के आप संसार की वस्तुओं की कामना की पूर्ति के लिए भगवान से कह रहे हो। सोचो, आप सोचो, अरबपति के पास गए हो और 10 रुपए आप मांग रहे हो, बताओ कैसी बात है। वही प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर कुछ नहीं चाहता है। भगवान कपिल देव ने कहा है, मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी नहीं लेते हैं। भक्ति के जब उदय हो जाता है तो ये सभी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। ये कामनाएं होती ही नहीं है भक्त के अंदर, क्योंकि वह भक्ति निरोध स्वरूपा यानी त्यागमयी होती है। अब यह निरोध क्या है जरा जानिएगा। प्रेमा भक्ति में यह कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता नहीं है। उसका मन सदा श्री कृष्णाकार, भगवदाकार हो जाता है, श्री राधा जी के चरणों का उपासक हो जाता है। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वोत्तम प्रियतम भगवान की छवि रहती है, भगवान के चरण रहते हैं, भगवान की लीला रहती है। दूसरी वस्तु में उसका मन ही नहीं जाता। गोपियां भगवान से कहती हैं, हे प्रियतम हमारे श्री कृष्ण, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा है, उसे तुमने चुरा लिया है। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वे तो चेष्टाहीन हो गए हैं। हमारे पैर भी तुम्हारे पाद पद्म को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करें भी क्या? बाहरी ज्ञान बना रहने की स्थिति में भी प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उनके प्रति प्रतिकूल कार्यों से सदा उदासीन रहता है। प्रेमी भक्त प्रतिकूल कार्य कभी नहीं करते हैं, न मन से, न वाणी से, न अपने शरीर से। हमेशा वह अनुकूल कार्य करते हैं। ये नहीं है कि प्रेमी भक्त भगवान में लीन हो गया, वो
कुछ करेगा ही नहीं, उसकी सभी चेष्टाएं होंगी, लेकिन प्रेम, अनन्यता, अंदर का भाव भगवान के चरणों में रहता है। सावधानी से होने वाले कर्म भी निरोध कहलाते हैं। प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम के अनुकूल होती है। वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा के लिए प्रयत्न रहता है। प्रतिकूल चेष्टा नहीं हो सकती उसके द्वारा। प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी के होने की कल्पना नहीं हो सकती। संसार के किसी संबंध से उसकी ममता आसक्ति नहीं रहती। वह तो भजन करता है, भजन में मन लगाता है। भजन अर्थात भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के धाम में, संत महात्माओं की सेवा में लगा रहता है। यह भजन का स्वरूप है। वह तो चराचर विश्व को अपने प्रियतम का शरीर जानता है। उसे कहीं भी कोई दूसरा नहीं दिखता, भगवान ही दिखते हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी कर बानी। उस प्रेमी भक्त से कोई दूसरा बात भी करता है तो उसे सुनना नहीं चाहता, या फिर उसे सुनाई भी नहीं देता। यदि कहीं जबरदस्ती से सुनने भी पड़ जाए तो उसका मन उधर आकर्षित होता ही नहीं है। इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान को ही जानकर, उन्हीं को सर्वस्व मानकर उनका आश्रय लेता है। केवल भगवान का ही आश्रय लेकर सारी चेष्टाएं उन्हीं के लिए करता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वह भक्त चातक की टेक की भांति केवल भगवान में ही चित्त लगाए संपूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर रहता है, उन्हीं के लिए शरीर धारण करता है। उस भक्त का खाना पीना, सोना बैठना, चलना फिरना, दान पुण्य आदि करना अपने भगवान के लिए ही होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। अतएव उसके समस्त कर्म भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भाव से संपन्न होने के कारण स्वाभाविक रूप से यह कल्याणमय होते हैं। अनन्य भाव से भगवत अर्पित करने वाले कर्म करने के लिए वह भक्त हमेशा तत्पर रहता है। भगवत प्रसन्नता के लिए वह कार्य करता है। वैदिक या लौकिक कोई भी ऐसा कर्म वह नहीं कर सकता जो भगवान के अनुकूल ना हो। गोस्वामी जी महाराज ने उदाहरण देते हुए कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलिगुरु, तजियो कंत ब्रज बनितन तन्ही, भय मुद मंगलकारी। भगवान प्रहलाद ने भगवान के प्रतिकूल पिता की आज्ञा नहीं मानी। विभीषण ने भाई का साथ छोड़ दिया। भरत जी ने अपनी माता की आज्ञा को टाल दिया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। ब्रज वनिताओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, और ये सब जगत के लिए कल्याणकारी हुए। तो इस प्रकार जो प्रेमी भक्त होता है, भगवान के सिवा इस संसार में वो किसी को नहीं देखता है। प्रेम में अनन्यता होती है, प्रेम में कामना नहीं होती, प्रेम में प्रेमास्पद का सुख होता है। हमें भी भगवान की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, अपितु उनकी सेवा सुख के लिए उनकी सेवा करने की चाह होना चाहिए। यही प्रेमा भक्ति का स्वरूप है। जितना भगवान से आप प्रेम करोगे, भगवान उतना ही आपसे प्रेम करेंगे। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।